ओनर्स नेम जनाब कैसर भाई काजी, जनाब अजहर भाई काजी एंड जनाब सोहेल भाई काजी सब सीनियर बैठ चुके हैं। उन तमाम जो भी बुजुर्ग है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। एसएफ स्पोर्ट्स लाइव को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। व्यूवरशिप बढ़ती जानी चाहिए। अच्छा कार्य किया जा रहा है पिछले 12 महीने में सलमान फुलत की ओर से। इमर्जिंग यूट्यूब चैनल इन साउथ गुजरात सलमान फुलत। अजीर काजी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। कप्तान खुद गेंदबाजी लेकर आया और स्ट्राइक के ऊपर है शमीर राइन। ये मुकाबला बहुत रोचक है, ग्रुप एफ का ये मैच। फील्ड देखे किस प्रकार है अजीर काजी की ओर से। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप गली, शॉर्ट टूर्नामेंट, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट। विश यू ऑल द बेस्ट। ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों टीमों को। कैच, कैच हो जाएगा वहां पे। फील्डर गेंद की ओर गए, कैच कैच छोड़ा वहां पे। कैच छोड़ा, ये मैच छोड़ने के बराबर भी है। पछतावा किया जा रहा है वहां पे। प्रयास अच्छा था वहां पे। फील्डिंग थोड़ा सा मिड विकेट में वाइड सा और गेंद गई थी डीप स्क्वायर लेग की और पैर में मोच आई है वहां पे। रनिंग कैच लेने का एक प्रयास। सबसे सुरक्षित फील्डर्स भी माने जाते हैं। पैर में मोच आई है वहां पे। स्कोर 4 रन। प्रेस अच्छा किया गया था वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है शमीर रायन। इमर्जिंग बल्लेबाज है टीम जेड फाइटर वालोड की ओर से। फिर मैच में अच्छा स्टार्ट दिया गया। बीच में सिंगल डबल और मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया गया अमीन शेख की ओर से। कैच का मौका जरूर था वहां पे, वो गवा चुकी वहां पे जीसीसी मांडवी। स्ट्राइक के ओवर इमर्जिंग ऑलराउंडर बल्लेबाज शमीर रायन। फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। फिर से गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। लगातार 2 ही स्ट्रोक उसी दिशा में खेले गए, स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। बाहर निकलकर अंदर की ओर खेलने का दूसरा प्रयास और दूसरे प्रयास में सफल रहे बल्लेबाज शमीर रायन। पावर प्ले में इनको अक्सर भेजा जाता है अमीन शेख की ओर से कि पावर प्ले रन बनाए जाए। आई अच्छी गेंद, अच्छी गेंद थी, हल्की सी खींची गेंद, हल्का सा बाउंस मिला।
द्विधा में रखा गया बल्लेबाज को। अपेक्षा से ज्यादा बाउंस मिला। नाइस विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप बाय विकेट कीपर अजहर काजी। ये कैच है, ये तो बहुत दूर चली गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। 6 रन, 14 रन। बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। शमीर राइन की ओर से स्कोर अब जा पहुंचा है 14 रन। गेंदे हुई है 4। बड़े ओवर की पूरी कोशिश की जा रही है जेड फाइटर वालोड की ओर से। यस, क्लीन बॉल, क्लीन बॉल। स्टंपिंग, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। बैट एंड पैड के बीच बहुत बड़ा गैप था वहां पे। यह कहे कि इन स्विंग गेंदबाजी की जा रही है। विकेट सुरक्षित रखना चाह रहे। इस ओवर में 2 गेंदे डॉट कर चुके हैं। बड़ी पारी अभी भी खेलना चाहते हैं बल्लेबाज कि स्कोर को पहुंचाया जाए 70 के बीच, 70-75 रहना जरूरी है अंत तक। इस बार फिर से उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के, और ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है। इस क्षेत्र में उन्होंने 2 चौके लगाए, कुल मिलाकर 3 चौके उसी क्षेत्र में लगाए गए। वहां कोई फील्डर ही नहीं रखा। स्कोर ऑर्डर 18-18 रन। अच्छा पावर प्ले रहा है जेड फाइटर वालोड के दृष्टिकोण के हिसाब से। जबकि इनका एक पसंदीदा एरिया है, वहां कोई भी फील्डर नहीं है, और 3 स्ट्रोक खेले गए स्क्वायर लेग और विकेट कीपर के बीच में। फील्डिंग तो गेंदबाज चाहे वहीं कर फील्ड कर सकती है ना भाई। हाँ, ये गेंदबाज के ऊपर है पूरा, कहाँ कि मैं कौन से फील्ड के साथ गेंदबाजी कर रहा हूं। तौसीफ बिट्टू ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। एक सीनियर गेंदबाज की ओर गए हैं वहां पे। स्ट्राइक पर कौन सा? स्ट्राइक के ऊपर है शाद। पिछली पारी में निर्णायक साझेदारी की गई तीसरे विकेट के लिए अमीन भाई के साथ। ये नो लुक जैसा स्ट्रोक खेला गया। कैच है वहां पे, कैच लिया गया अजीर काजी की ओर से। फ्लिक था, लेकिन ये हाफ फ्लिक था। ये 2 माइंस फ्लिक किया गया बल्लेबाज की ओर से। गोल्डन डक के ओवर आउट रहे बल्लेबाज। 2 माइंड के साथ स्ट्रोक खेले तो यही रहता है बल्लेबाजों के साथ। अमीन सूरती अब जा रहे हैं। अमीन से थोड़ा अभी भी पीछे आना चाह रहा है। टीम के लिए समझते हैं टीम की सिचुएशन क्या है, किस प्रकार किस तरह मैच को जीतना है। जेड फाइटर अगर मैच जीतती है तो ग्रुप टॉप कर जाएगी। ग्रुप एफ की विनर टीम के बीच का मैच खेला जाएगा लाइन चरणवई 11 के साथ। सुपर 6 का मैच। पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली है सीनियर गेंदबाज तौसीफ बिट्टू को। नगर पालिका एक टूर्नामेंट भी चल रहा है, कुंवर जी हड़पति प्रेजेंस और टूर्नामेंट 210 से अधिक टीमें पार्टिसिपेट कर रही है नगर पालिका क्रिकेट ग्राउंड मांडवी में। नो एंट्री फी। मांडवी जाना नहीं हुआ है पिछले 2 सालों से, लास्ट 2 ईयर। और इस बार पावर के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है। ये भी कैच हो जाएगा या ये कैच छोड़ा, वहां पे कैच छोड़ा। ये आसान कैच हो सकता था डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए। कैचेस छोड़ना कई बार महंगा भी साबित होता है टीमों के लिए। तौसीफ बिट्टू, थोड़ी हताशा जरूर की जा रही है तौसीफ की ओर से और अजहर काजी की ओर से।
कैच लेने के बाद जो उत्साह है वो बढ़ जाता है फील्डिंग टीम का। ये बनाए रखना है फील्डरों को। शमीर अब बल्लेबाजी के ऊपर 360 प्लेयर। पिछले 2 सालों में बड़ी नामना कमाई उन्होंने साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट के लिए। आगे भेजना बहुत ही जरूरी भी है इमर्जिंग बल्लेबाजों को। और इस बार स्ट्रोक, ओ माय, क्या फील्डिंग की जा रही है। एफर्ट किसको कहते हैं? लाजवाब एफर्ट किया जा रहा है। निश्चित 3 रन बचाए जा रहे, इसको कहते हैं वास्तव में फील्डिंग। ग्रेट फील्डिंग। कॉन्फिडेंस लेवल यहां बढ़ जाता है गेंदबाज का, जहां ये निश्चित चौका रोका वहां पे। 43, हाँ ये 43 साल के हैं। ये गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। कैच छूटना, कैच छूटने के बाद ये सिक्सर। ये पछतावा किया जा रहा है डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की वजह से। कैच कई बार मैच को बहुत दूर ले गया जाता है। हाथ में लगना ये कैच है क्रिकेट में, चाहे आप कितनी रनिंग करके जाए, आगे पीछे जाए, हाथ में लगना ये कैच है क्रिकेट में। स्कोर 26। एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है अब जैद फाइटर वालोड की ओर से। स्ट्राइक के ओवर अमीन सुरती। ये कैच हो जाएगा, ये आसान कैच है। ये क्या होने, ये बहुत देर गए थे गेंद की ओर, अन्यथा ये भी ड्रॉप हो जाता कैच। हाँ देखा उन्होंने, हाइट के ऊपर है, गेंद थोड़ी सी हवा में थी वहां पे। जजमेंट करना बहुत ही जरूरी भी रहता है फील्डरों को। 7 रन बनाकर आउट रहे अमीन सुरती। चेंज ऑफ पेस की गई वहां पे सीनियर गेंदबाज तौसीफ बिट्टू की ओर से। कासिम वालोड अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। 360 प्लेयर से दोनों एक ही एज के बल्लेबाज कासिम वालोड और शमीर राइन। दो विकेट इसी ओवर में ले चुके हैं तौसीफ बिट्टू जीसीसी मांडवी के लिए। अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग शामिल किया जा रहा है। ये पहली बार ये गेंदबाज को यही फील्डिंग चाहिए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए। मिड विकेट अजीर। हाल के आसे इस बार एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है तौसीफ की ओर से। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जेड फाइटर वालोड।
क्लीन बॉल, अपने स्ट्रेन के ऊपर आउट रहे। वहां पहले बैकवर्ड स्क्वायर लेग में 3 चौके लगाए गए थे और वही स्ट्रेन के ऊपर फिर से आउट रहे समीर राइन। मैं तो यही कहता हूं बल्लेबाज को, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रोक आप जिसके ऊपर आप आउट है, वो बार बार आप रिपीट करें। हाँ, रिपीट रिपीट अगेन कि मैं कौन सी गेंद के ऊपर आउट रहा। इसको चेंज करना बहुत ही जरूरी है बल्लेबाजों को। अमीन भाई अब आए है बल्लेबाजी में। अजीर काजी कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे हैं। सीनियर गेंदबाज है टीम जीसीसी मांडवी की ओर से। अमीन शेख और कासिम वालोड की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जेड फाइटर वालोड। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे अमीन शेख। लगातार मेरिट और बेसिक के ऊपर स्ट्रोक खेले गए अमीन शेख की ओर से। लंबा अनुभव और वही अनुभव को साथ लेकर चलते हुए जेड फाइटर वालोड के लिए। सेंसिबल स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे सीधी मिड ऑफ के सन के ऊपर। जब तक गेंद को जाकर फील्ड किया जाए अजीर काजी की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेड फाइटर वालोड 11 का 27 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है और ग्रुप एफ का ये अंतिम मैच है। उसके बाद में सुपर 6 के मैच। और इस बार हुक किया जा रहा है। ये 360 प्लेयर भी है कासिम वालोड। 360 प्लेयर है कासिम वालोड। ठीकने कद के बल्लेबाज। हल्की सी छोटी गेंद की गई वहां पे अजीर की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। पारी का ये तीसरा ओवर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीप स्क्वायर लेग जरूर है वहां पे। शॉर्ट फाइन लेग अच्छी है, अच्छी है। ऑफ साइड के क्षेत्र में हल्का सा वाइड यॉर्कर। देख लिया उन्होंने कि वही स्ट्रोक फिर से खेलने की कोशिश कासिम की ओर से। गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में रखा गया अजीर काजी की ओर से। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। वापसी जरूर की गई है अजीर काजी की ओर से। चौका लगने के बाद पिछली 2 गेंदें डॉट कर चुके अजीर काजी। स्कोर रुका हुआ 31। पारी का ही तीसरा ओवर चल रहा है। ये खेच नहीं था, ये बहुत उतना आसान खेच नहीं था अजहर काजी के लिए। स्कोर 32 आफ्टर 3 ओवर। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जेड फाइटर वालोड। शायद तौसीफ को कंटिन्यू गेंदबाजी करने को कहा जाएगा क्योंकि रन गति में अंकुश लगाया गया वहां पे तौसीफ बिट्टू की ओर से। कई बार पहले 4 ओवर में 2-2 गेंदबाजों के साथ पहले दोनों प्रमुख गेंदबाज को लाती है टीमें। देखिए कौन से प्लानिंग के साथ जाते हैं अजीर काजी। इनमें से अगर ये साझेदारी और इसमें से अगर अमीन शेख का विकेट यहां से अगर गिरता है तो थोड़ी रन गति कम हो जाएगी वहां पे जेड फाइटर वालोड के लिए। और अमीन भाई यही देख रहा है कि तीसरा और चौथा गेंदबाज कौन है। थर्ड बॉलर एंड फोर्थ बॉलर। एजाज को अब शामिल किया जा रहा है कोटे के पहले ओवर में और पारी के चौथे ओवर में। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज कासिम वालोड। शॉर्ट फाइन लेग डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन। हाँ ये आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश। हल्की सी स्लोअर गेंद गई विकेट कीपर अजहर काजी की ओर।
नाइस विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप बाय विकेट कीपर अजहर काजी। इस बार गुजरात के बाहर राजस्थान के कई दौरे किए गए अजहर काजी की ओर से। और ये एक बार बैकफुट के ऊपर का स्ट्रोक खेलने की कोशिश गिर गई वहां पे, शॉट फाइन लेग के फील्डर की ओर। एक रन स्ट्राइक रोटेट की जा रही है बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 33। हवा का बहाव तेज होने जा रहा है द ग्रीन फार्म क्रिकेट ग्राउंड चरणवई के ऊपर। ये वाइड बॉल है, ये निश्चित वाइड बॉल है। फेस से क्रॉस बैट स्वीप करने की कोशिश, वाकई में क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर 34, 34 रन की 2 ओवर में स्कोर था 26 रन जेट फाइटर वालोड 11 का। इस बार पावर के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन डीप इंक्रीज स्ट्रोक को खेला जा रहा है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। इस बार टाइमिंग महत्वपूर्ण रही, बैट स्पीड बहुत फास्ट था इस बार अमीन भाई की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 40, पारी का ही चौथा ओवर। फोर्टी वन, 4 ओवर की समाप्ति पर। बिट्टो, और इस बार पावर के साथ स्ट्रोक को खेला जा रहा है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल बॉटम हैंड स्ट्रोक। स्कोर 47 नाउ इन द 5th ओवर।
वास्तव में जिस तरह नाम से जाने जाते हैं कि पारी खेल रहे हैं जेड फाइटर वालोड के लिए, बीच में थोड़े से क्रिकेट से दूर रहे थे इंजरी से, अच्छी वापसी की है अमीन शेख वालोड ने। कैच इट कॉल, यस इट इज आउट। फाइन लेग क्षेत्र में कैच, फ्लिक करने की कोशिश, शॉट फाइन लेग की ओर। 47 रन के नीचे के ओवर लगने वाले चौथे विकेट का नुकसान है अमीन शेख के रूप में जेड फाइटर वालोड 11 को पारी के 5वें ओवर में। निर्णायक पारी खेल रहे थे बल्लेबाज। शाहू को अब शामिल किया जा रहा है। स्कोर 47, पारी का 5वां ओवर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए जेड फाइटर वालोड। नजरों के सामने खेला गया, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेड फाइटर वालोड 11 का 48 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है कासिम वालोड। ये कि कम गेंदों के ऊपर ज्यादा रनों की विशेष पारी खेली जाए जेड फाइटर वालोड के लिए, क्षमता है कासिम वालोड के पास। लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, वहां पे टप्पे का इंतजार किया गया। गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए बिट्टू की ओर। 2 रन पूरे कर चुके हैं। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन। 50 रन, पारी का 5वां ओवर। सेंसिबल क्रिकेट, समझदारी क्रिकेट खेल रहे कासिम वालोड। ये रिवर्स खेले, इस 2 ओवर गेंद थी। गेंद गई विकेट कीपर की ओर। चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है गेंदबाज बिट्टू की ओर से। स्कोर रुका हुआ जेड फाइटर वालोड 11 का 50 रन। 5वें ओवर चला ना। इस ओवर की अंतिम गेंद, पारी का 5वां ओवर। उसके बाद में 6ठा ओवर। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। अब डीप फाइन लेग शामिल किया जा रहा है तौसीफ की ओर से। डीप फाइन लेग, डीप बैकवर्ड्स के लेग भी है। ये सही फील्डिंग की सजावट से वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग शॉट अभी ऑन साइड फॉर कासिम वालोड। इस बार पैर में लगने के बाद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर। पिछली 3 गेंदें डॉट की जा रही है बिट्टू की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50 रन जेड फाइटर वालोड 11 का, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
इमरान ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है पारी के अंत छठे और आखिरी ओवर में और कोटे के पहले ओवर में। ये वाइड के साथ शुरुआत कर चुके हैं। स्कोर 51 रन। कैच इट कॉल। फील्डर गेंद की ओर गए। आसान के नजरें बनाई रखी है वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर ने। स्कोर 51, 51 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जेड फाइटर वालोड और जीसीसी मांडवी के बीच का ये मैच, और ये मैच बहुत निर्णायक मैच है ग्रुप एफ में मांडवी के लिए और मेरी वाला नाइट राइडर्स लकी रेस्टोरेंट के लिए और जेड फाइटर वालोड के लिए। जेड फाइटर वालोड अगर यहाँ से मैच जीत जाती है तो ग्रुप टॉप कर लेगी ग्रुप एफ से श्योर। अभी भी क्षमता ऐसा नहीं है जेड फाइटर वालोड की टीम के पास। स्कोर 51 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जेड फाइटर वालोड। पूर्ण पारी खेली गई अमीन शेख की ओर से और शमीर राइन की ओर से। इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की और पहले उस चाल के ऊपर फीड किया गया अजीर काजी की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 52। 3 गेंदों का खेल शेष। पारी का छठा और आखिरी ओवर और 3 बड़ी हिट की ओर जाएगी कासिम वालोड। डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट क्षण में डीप गली, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट लॉन्ग ऑन। स्टोक को खेला जरूर था वहां पे। फील्डर इंटरेस्टेड वहां पे। फील्डर गेंद की ओर गए और ये हवा के चलते हुए गेंद थोड़ी ओझल हो गई और फलस्वरूप ये 2 रन भी प्राप्त कर लिए वहां पे कासिम वालोड ने। तीसरे रन के लिए जा चुके हैं। कैच छोड़ना 3 रन। ये रन बहुत ही निर्णायक है ये। स्कोर अब जा पहुंचा है 55 रन। 55। मिसफील्डिंग बहुत महत्वपूर्ण मिसफील्डिंग बड़ी मात्रा में रही है जीसीसी मांडवी की ओर से। मैंने मिसफील्डिंग से काफी दूर रहना है जीसीसी मांडवी को और अब बड़ी हिट की ओर अब जाना है दोनों बल्लेबाजों को जेड फाइटर वालोड के लिए। निक बिग हिटिंग इन द रिमेनिंग बॉल। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेड फाइटर वालोड 11 का 56, 56 रन। ये लोअर फुल टॉस चुके हैं। 4-6 की गेंद चुके हैं बल्लेबाज वहां पे। लोअर फुल टॉस। स्कोर 57। निश्चित ये 4-6 की गेंद थी। स्ट्राइक के ऊपर है कासिम वालोड। ये गेंद सबसे निर्णायक अब मांडवी के लिए और वालोड के लिए।
Scored 57 in the last and final over and final delivery. If he can away from the wide end, no ball. It's a beautiful stroke over the deep mid-wicket area. 6 run. 63 हुए हैं, अब 64. ये बीच का स्कोर बनाया जा रहा है. 64 रन टारगेट नाउ. वास्तव में अच्छी पारी खेली गई वहां पे कासिम वालोड की ओर से. कैच छोड़ना कासिम वालोड का, वहां 3 रन दिए गए. मतलब इन्होंने एक ही गेंद के ऊपर 2 गेंद के ऊपर 9 रन बनाए. ये कई रणनीतियां भी है, फील्डिंग टीम की ओर से भी है. क्योंकि वो 6 रन ऐसे ही बच जाते अगर वो कैच पकड़ लेते फील्डर. तिरसठ बनाया गया 64 का टारगेट. मुद्दू भाई आप यहां आ जाए कमेंट्री बॉक्स में. मुदस्सर भाई शेख. कि नेट नेट के बारे में जानकारी दी जाएगी मुदस्सर भाई शेख की ओर से कि कितने ओवर में टारगेट को चेस करना है और क्वालिफाई करना है.
5.4, 5 ओवर 4 गेंद के ऊपर ये टारगेट चेस करना है जीसीसी मांडवी 11 को। इस बार बल्लेबाजी में चेंज किए जा रहे हैं। अजहर काजी और तौसीफ बिट्टू ये सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। कल तंजीम ने वही रणनीति के साथ पारियां खेली थी एवराई स्पोर्ट्स हल्दरू के लिए। सोच तो यही भी की जाएगी अब टीम जेड फाइटर वालोड की ओर से कि पहले दोनों प्रमुख गेंदबाजों को 2-2 ओवर करवाए जाए, जो इनके ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है जेड फाइटर वालोड के। इसमें शमीर रहीम का ओवर और अमीन पोलार्ड के जो ओवर 2 रहेंगे, 2-2, ये बहुत निर्णायक ओवर रहेंगे।
अमीन सूरती गेंदबाजी के ऊपर। कैच इट कॉल, वहां पे फील्डर गेंद की ओर गए वहां पे, और ये एफर्ट जरूर किया जा रहा है वहां पे डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। सो वेरी गुड एफर्ट इन द एंड बाय डीप स्क्वायर लेग फील्डर। रिव्यू, अंपायर्स की ओर गए अब। बाउंड्री चेक, संदेह रहा अंपायर्स को कि सेव किया गया, ये 6 रन है, यह बताया जाएगा वहां पे तीसरे अंपायर मधुसूदन टंडेल की ओर से। It is 6 run. So Legan land in the boundary rope. Then अच्छी शुरुआत, स्कोर जहां पूछा है 13। स्ट्राइक के ओवर अजीर काजी। मिड विकेट की दिशा में इस बार स्लॉक स्वीप किया गया है, वहां पे गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। स्कोर जहां पहुंचा है 14 रन। पहला रन तेज नहीं लिया गया वहां पे बल्लेबाजों के बीच, वहां गेंद गई थी डीप मिड विकेट की ओर। डीप स्क्वेयर से भागकर गए थे डीप मिड विकेट की ओर फील्डर। हाँ, ये निशानियां है, ये कंपलसरी चेज भी है। मुकाबला अंत तक लेना नहीं जानती है। स्ट्राइक के ऊपर है अजहर। ये इस बार गली की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, फुल टॉस बनाकर गेंद जा रही है सीधे डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। 18 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अजहर और अजीर काजी की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर जीसीसी मांडवी के लिए। हल्के हाथ से इस बार फ्रंट फुट के ओवर स्ट्रोक को जाकर खेला तहा की दिशा में, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जीसीसी मांडवी 11 का 19 रन। टारगेट 64 रन इन 5.4 बॉल। ये थोड़े से लेट स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और ये और 2 रन आए, 1 रन और आ जाएगा वहां पे। समझते कि बैकअप था नहीं वहां पे। स्कोर 21, 21 रन। जरूरी है, एक सिंगल रन बचाना बहुत ही जरूरी है। पीछे देखना चाहिए थ्रो के लिए कि बैकअप में कोई फील्डर है या नहीं है। 21 रन, महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे विकेट के लिए कप्तान अजीर और अजहर काजी के बीच। ये आसान कैच छोड़ चुके वहां पे। आसान कैच, आसान मौका था वहां पे, फिर से दोबारा मौका ये कैच का। स्कोर 22, 22 रन। एक आसान मौका सा जरूर दी जा रही है वहां पे अमीन भाई की ओर से। हाथ में एकदम कैच था ये। स्कोर 22, 22 रन। टारगेट 64 इन 5.4 बॉल। ये 5.4 गेंदों के बाद इस मैच जीती है जीसीसी वालोड। इस प्रकार बताया गया वहां के क्वालिफाई कर सकती है टीम। 22 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, जबकि यहां स्कोर था 2 ओवर की समाप्ति पर 26 रन। जेट फाइटर वालोड 11 का 4 रन आगे चल रही है जेट फाइटर वालोड 11। अगर दोनों टीमों के बीच पहले 2 ओवर में कंपैरिजन या तुलनात्मक स्थिति देखी जाए टीमों के बीच,
तो 4 रन आगे चल रही है जेट फाइटर वालोड 11। ये ओवर एक बहुत ही नई ओवर रहेगा। समीर रायन जैसे इमर्जिंग गेंदबाज को अब शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से। उनकी 2 ओवरें ये हार और जीत का अंतर भी तय कर देगी ये मैच। क्रिकेट मैच दिमागी खेल भी है। स्ट्राइक के ओवर अजीर काजी, एक जीवनदान जरूर मिला है। देखिए किस प्रकार ये टीम के साथ चलते हैं और कितने रन बनाते हैं टीम के लिए। अच्छी गेंद एंगलिंग इन गेंदबाजी वहां पे। समय अच्छी गेंदबाजी। अब स्कोर रुका हुआ 22 पारी का ये तीसरा ओवर। कैच छूटा वहां पे। स्कोर 23, 23 रन। झुकना बहुत ही जरूरी रहता है फील्डरों को। कैच कई बार मैच को जीता जाते हैं। स्ट्राइक के ओवर है अब अजहर काजी। कप्तानी निर्णय की जा रही है। सच ए वेरी डिसिप्लिन कैप्टनसी बाय अमीन पोलार्ड। डीप गली, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट मिड ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड की सजावट है अजहर काजी के लिए। ये लो ओवर फुल टॉस चुक गए। वहां पे खेलने की कोशिश की थी, कवर की दिशा में गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की ओर। ज्यादा ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद की जा रही है गेंदबाज समीर रायन की ओर से। स्कोर 24। ये भी डॉट होने जा रही है। क्या गेंदबाजी की जा रही है। चेंज ऑफ पेस। स्कोर रुका हुआ 24। केवल 2 रन दिए जा रहे हैं समीर रायन की ओर से। बाएं हाथ से राउंड विकेट, दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज। एक ही रन आएगा। फील्डर है वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर। स्कोर 25, 25 रन। विकेट के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है शमीर रायन की ओर से। 19 के निर्णायक गेंदबाज है शमीर रायन। सलीम को शामिल किया जा रहा है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। तहा फील्डिंग कर रही शॉर्ट पॉइंट के ऊपर। ये 4-6 की गेंद चुक गए वहां पे बल्लेबाज। 4-6 की गेंद थी, बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने की कोशिश। नो बॉल, वेस्ट आई नो बॉल। वेस्ट आई नो बॉल दिया जा रहा है अंपायर की ओर से। अंपायर को संगा होगी तभी ले सकती है। नो बॉल, वेस्ट आई नो बॉल। ये गेंद अब सबसे निर्णायक रहेगी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉल नाउ। फ्री हिट। औसम में अच्छी गेंदबाजी अभी तक की जा रही है गेंदबाज शमीर रायन की ओर से। और ये गेंद अब महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि फ्री हिट बॉल है। फ्री हिट। स्ट्राइक के ऊपर है अजहर काजी। स्कोर 26। बाएं हाथ से राउंड विकेट समीर रायन। स्क्वायर स्टीयर किया है। गेंद जा रही है सीधी डीप थर्डमैन बाउंड्री लाइन की ओर। फील्डिंग नहीं कर पाए। पूरा प्रयास जरूर था डीप थर्डमैन के फील्डर की ओर से। स्कोर 30 रन।
अमीन सुरती ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। स्कोर 32, स्कोर 30, 3 ओवर की समाप्ति पर। टारगेट 64। ये ओवर के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा दोनों टीमों के लिए। हौसला बनाए रखिए दोनों टीमें। अमीन पोलार्ड के नेतृत्व में टीम जेड फाइटर वालोड़। हल्के से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे समीर राइन की ओर, वाइट कॉर्नर की ओर। स्कोर 31, 31 रन पारी का ही चौथा ओवर। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर अजहर काजी के लिए। शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, डीप पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। फुल टॉस गेंद और स्ट्रोक को खेला जा रहा है और ये क्या अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जबकि वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से ग्रेट फील्डिंग परफॉर्मेंस इन द एंड बाय डीप मिड विकेट फील्डर। गेंदें रुक कर जा रही है क्योंकि एक लंबी बाउंड्री भी है। ये थोड़ा दूर से भी खेला गया था स्ट्रोक, बाहर निकल कर अंदर की ओर। सिर्फ ये क्लियर नहीं कर पाई बाउंड्री और निर्णय गेंद रहा है अमीन सुरती की ओर से। ये लेन बॉल इन, एंगलिंग इन बॉल, एंगलिंग इन। ये जो 5 रन रोकना वहां पे शमीर राइन की ओर से, वहां मजबूत है हमारी टीम जेड फाइटर वालोड़। कैच इट कॉल, शमीर गेंद की ओर गए, आसान कैच। फुल टॉस से समस्या रही है, पंजा रोकना वहां पे, छक्का रोकना, ये मैच का सारे टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है जेड फाइटर वालोड़ के लिए। स्कोर 33, 32, स्कोर 32। अवॉइड किया गया, ये गेंद फेस से गई वहां पे, एंगलिंग इन, एंगलिंग इन। अवॉइड कर रहे हैं अंतिम क्षणों के ऊपर। ज्यादा स्ट्राइक अजहर काजी के अपने पास रखनी पड़ेगी तब ये मैच की। इस ओवर में एक छक्का जरूर रोका गया है जेड फाइटर वालोड़ की ओर से। ये फुल टॉस गेंद की फिर से गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर शमीर की ओर। महत्वपूर्ण ओवर किया जा रहा है। 4 ओवर थे। हेलो, 10 बॉल, मैच जल्दी से स्टार्ट कीजिए अजीज भाई, मैच स्टार्ट करवाइए, टाइम बहुत कम है प्लीज। 10 गेंदे 31 रन चाहिए। 10 बॉल 37, 10 गेंदों में 31 रन चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मैच गेंद, ये 6 गेंदें रहेगी। टेन बॉल 31 क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए जेड फाइटर वालोड़ को और जीसीसी मांडवी को।
स्ट्राइक से थोड़ा दूर है वहां पे अजहर काजी। शॉट थर्ड में फ्लाइंग स्लिप डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर शॉट मिड ऑफ के सन के ऊपर ताहा अमीन भाई फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की और अमीन भाई गए गेंद की और नहीं रोक पाएंगे, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन। स्ट्रेट ड्राइव 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक, 27 बिल्कुल रकीम कॉर्नवेल की तरह बल्लेबाज नजर आ रहे हैं अजीज भाई। जी अजीज भाई कंटिन्यू कीजिए। अब आने वाली 9 गेंदों में 27 रन चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। 9 बॉल नीड 27 रन। ये 5 महत्वपूर्ण गेंदें। ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर आए बल्लेबाज। अब 8 गेंदें, 8 गेंदों के ऊपर चाहिए 27 रन। 8 बॉल नीड 27 रन। शमीर रहीम को निर्णायक ओवर में जिम्मेवारी सौंपी जा रही है कप्तान अमीन शेख की ओर से जेट फाइटर वालोड के लिए। आने वाली 8 गेंदें, 8 गेंदों में चाहिए 27। 8 बॉल 27। आठ गेंदें, अब 27 रन चाहिए। मैच बहुत रोचक स्थिति में जा पहुंचा। मैच गोइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला, फील्डर गए वहां पे। जब तक इनको फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए, केवल एक ही रन। अब 7 गेंदें, 7 में चाहिए 26 रन। 7 गेंदें 26 चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण गेंद। 7 बॉल 26। ये टॉप एज हुआ है, फीडर गए वहां पे, गेंद जा रही है, देखे वहां गई जाए, चली जाएगी वहां पे डी फाइन लेग की ओर। दिल स्कूप स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। दिल स्कूप जीत का जो टारगेट है, आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए। 6 बॉल 22 रन। रोचक मैच होने जा रहा है। ये इस बार हुक किया जा रहा है। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। धीरे 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 अब जा चुकी है। क्या फील्डिंग की जा रही है वास्तव में ये डीप फाइन लेग के फील्डर की ओर से। निश्चित 2 रन रोके जा रहा है फाइन लेग के क्षेत्र में। आने वाली गेंदें 5 में चाहिए 20 रन। के लिए फील्डर को शामिल किया गया था डीप फाइन लेग की ओर। शॉर्ट फाइन लेग, डीप फाइन लेग। डीप स्क्वायर लेग। इस बार स्वीपर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। 2 रन के लिए जाएंगे वहां पे। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए वहां पे। आने वाली 4 गेंदों में अब 18 रन चाहिए। 4 गेंदें 18 रन चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए।
कंपलसरी चेस भी है। पिछला ओवर निर्णय किया गया शमीर रहीम की ओर से। पहली 2 गेंदें निर्णायक रहेगी। कौन से गेंदबाज की अब रुख किया जा रहा है? हु इज द बॉलर इन लास्ट एंड फाइनल ओवर? नो बॉल के साथ काफी दूर रहना पड़ेगा। इस बड़ी हिट की ओर तलाश की जाएगी। और इस बार स्ट्रोक को खिलाए, कैच हो सकता है वहां पे, आसान कैच डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए। अब 3 गेंदे, क्या कैच लिया जा रहा है वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए। 3 गेंदे 18 चाहिए अब। 3 बॉल 18 क्वालिफिकेशन के लिए। आने वाली अब 3 गेंदों में क्वालिफिकेशन के लिए, ग्रुप टॉप करने के लिए 18 रन चाहिए और 18 रन बचाना है। कप्तानी वास्तव में निर्णय की जा रही है। पिछला ओवर निर्णय किया गया शमीर रहीम की ओर से। 3 बॉल नीड 18 फॉर क्वालिफिकेशन। कैच इट कॉल है और ये चली गई डीप इन विकेट के ऊपर से 6 रन। बॉल बांधने हुए 2 गेंदे, अब 12 रन चाहिए। 2 बॉल 12 क्वालिफिकेशन के लिए। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण गेंद। अजीज भाई, मैच का रिजल्ट भी बहुत मायने रखेगा। देखिए ये तो है ही है, बट मैच का रिजल्ट भी बहुत मायने रखेगा। मैच का रिजल्ट भी बहुत मायने रखेगा ये। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। इस शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कर दिया। अब मजा आएगा मैच में। गेंद 6 चाहिए, शॉर्ट ऑफ लेन बॉल। कितना जवाब है? एक गेंद 6। क्या मैच होने जा रहा है ये वास्तव में। इसके बाद भी रिजल्ट, मैच की समाप्ति के बाद रिजल्ट के बारे में ही बताइए। अजहर, अजहर, ना मैं भाई, मेरी मेरी जिम्मेदारी है बेटा। लड़ लेने